हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इडियम्स जो कि आप जानते हैं कि आपकी CSS PMS और वन पेपर जो जर्नी होती है प्रिपरेशन की, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारे चैनल पे उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जहाँ पे वी हैव कवर्ड सो मैनी डिफरेंट इडियम्स जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सच इडियम्स। सबसे पहला है बी ऑन वेलवेट। बी ऑन वेलवेट ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है टू बी इन अ कंफर्टेबल और एडवांटेजस पोजीशन। मतलब जब आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में हो, कंफर्टेबल सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास कोई एडवांटेज हो, अपर हैंड हो आपके पास, तो इट मीन्स यू आर ऑन वेलवेट। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर सिक्योरिंग द स्कॉलरशिप शी वॉज ऑन वेलवेट फाइनेंशियली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। उसके बाद डांस अटेंडेंस ऑन, ये भी एक फ्रेज़ है, डांस अटेंडेंस ऑन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू सर्व और फ्लेटर समवन एक्सेसिवली इन ऑर्डर टू गेन फेवर। किसी की चापलूसी करना, किसी को फेवर्स देना, वापस किसी से फेवर्स लेना, ठीक लेने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Many officials danced attendance on the influential minister. Danced attendance। ठीक है, उसके बाद फेचअप है हमारा नेक्स्ट। ये भी एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है टू अराइव समवेयर अनएक्सपेक्टेडली ऑफ्टन आफ्टर डिफ़िकल्टीज। मतलब जहाँ किसी ऐसी सिचुएशन में, कोई किसी ऐसी जगह पे आप अनएक्सपेक्टेडली पहुँच जाएं जहाँ पे आप काफ़ी मुश्किलातों के बाद पहुँचे हों। फेचअप। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। आफ्टर ईयर्स अब्रॉड ही फेच्ड अप इन लाहौर एज अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर। काफ़ी साल बाहर रहने के बाद वो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर ज़ाहिर हुआ। ठीक है, उसके बाद गो थ्रू द मिल। इसका मतलब है टू एक्सपीरियंस अ सीरीज़ ऑफ डिफ़िकल्ट और पेनफुल इवेंट्स। टू एक्सपीरियंस अ सीरीज़ ऑफ डिफ़िकल्ट और पेनफुल इवेंट्स। In an example we can write new civil servants often go through the mill during training। मतलब जो नए सिविल सर्वेंट्स होते हैं, CSP होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी डिफ़िकल्ट और पेनफुल इवेंट्स के थ्रू से गुज़रते हैं। उसके बाद हैंग फायर का मतलब है टू बी डिलेड और फेल टू प्रोसीड एज एक्सपेक्टेड। इसका एग्जांपल देखते हैं। हैंग फायर का मतलब जब आप डिले हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ आपकी जो एक्सपेक्टेड है वो डिले या फिर फेल हो जाए। सेंटेंस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आर हैंगिंग फायर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, मतलब वो डिले हो चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं। उसके बाद इन लीडिंग स्ट्रिंग्स, इसका क्या मतलब है? कम्प्लीटली कंट्रोल्ड और गाइडेड बाय अनदर पर्सन। मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे कोई और इंडिविजुअल गाइड कर रहा हो या इंस्ट्रक्ट कर रहा हो या लीड कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रिंग्स। इन एग्जाम्पल वी कैन राइट A true leader should not remain in leading strings throughout his career। मतलब कोई जो लीडर है वो उसकी कमान किसी की और के हाथ में ना हो। नेक्स्ट इज़ द मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। इसका क्या मतलब है? टू अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क विदाउट नेसेसरी रिसोर्सेज। आप कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम करें, वो भी बिना किसी रिसोर्सेज के। इसका मतलब होता है मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। इन अ सेंटेंस वी कैन राइट एक्सपेक्टिंग क्वालिटी एजुकेशन विदाउट फंडिंग इज़ लाइक मेकिंग ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। मतलब
जब आप क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हों और आपके पास रिसोर्सेज भी ना हो, फंड एलोकेशन भी ना हो, मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल सिचुएशन है। उसके बाद राइड रफ शोर्ड ओवर, उसका क्या मतलब है? टू इग्नोर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इन अ हार्श वे, मतलब आप जब दूसरे लोगों के राइट्स और उनके सेंटिमेंट्स को इग्नोर करें तो राइड रफ शोर्ड ओवर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अक्यूज्ड ऑफ राइडिंग रफ शोर्ड ओवर सिविल लिबर्टीज़, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दूसरों के हुकूक और उनके एहसासात का सिविल लिबर्टीज़ जो हैं उनके हुकूक और एहसासात को इग्नोर कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। नेक्स्ट इज़ स्टैंड इन गुड स्टेड, इसका क्या मतलब है? टू बी वेरी यूज़फुल और बेनिफिशियल इन द फ्यूचर, मतलब आपकी पोटेंशियल जो है फ्यूचर में किसी को फ़ायदा देने की वो बहुत ज़्यादा हो। स्टैंड इन गुड स्टेड, in a sentence we can write strong English vocabulary will stand you in good stead during the CSS examination। जब आपकी vocabulary अच्छी होगी तो आपको CSS एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है द शू पिंचेस, ये एक फ्रेज़ है, इसका क्या मतलब है? द रियल डिफ़िकल्टी और सोर्स ऑफ ट्रबल लाइज हेयर, मतलब किसी जो आपका कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, डिफ़िकल्टी हो आपको, तो आप उसका सोर्स ढूंढ लें कि असल में परेशानी दिक्कत जो है वो हो कहाँ से रही है, सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टी और ट्रबल। तो इन अ सेंटेंस वी कैन राइट द लेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेयर द शू पिंचेस इन पब्लिक पॉलिसी। तो जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना करना पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ा कोर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट देम यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम and stay tuned and I will see you in the